क्या मसीह विरोधी, शहादत, रैप्चर और 1000 साल के राज्य का समय नजदीक है? भाग 2। पॉल सी जोंग। वह तुरैया जो 7 विपत्तियों की घोषणा करती है। प्रकाशित वाक्य अध्याय 8 वचन 1 से 13। जब उसने 7वीं मुहर खोली तो स्वर्ग में आधे घंटे तक सन्नाटा छा गया। तब मैंने उन 7 स्वर्गदूतों को देखा जो परमेश्वर के सामने खड़े रहते हैं, और उन्हें 7 तुरैया दी गई। फिर एक और स्वर्गदूत सोने का धूपदान लिए हुए आया और वेदी के निकट खड़ा हुआ, और उसको बहुत धूप दिया गया कि सब पवित्र लोगों की प्रार्थनाओं के साथ सोने की उस वेदी पर जो सिंहासन के सामने है चढ़ाए। उस धूप का धुआं पवित्र लोगों की प्रार्थनाओं सहित स्वर्गदूत के हाथ से परमेश्वर के सामने पहुंच गया। तब स्वर्गदूत ने धूपदान लेकर उसमें वेदी की आग भरी और पृथ्वी पर डाल दी, और गर्जन और शब्द और बिजलियां और भूकंप होने लगे। तब वे 7 स्वर्गदूत जिनके पास 7 तुरैया थी उन्हें फूंकने को तैयार हुए। पहले स्वर्गदूत ने तुरही फूंकी, और लहू से मिले हुए ओले और आग उत्पन्न हुई और पृथ्वी पर डाली गई, और पृथ्वी की 1/3 जल गई, और पेड़ों की 1/3 जल गई, और सब हरी घास भी जल गई। दूसरे स्वर्गदूत ने तुरही फूंकी, तो मानो आग सा जलता हुआ एक बड़ा पहाड़ समुद्र में डाला गया, और समुद्र का 1/3 लहू हो गया, और समुद्र के 1/3 प्राणी मर गए, और 1/3 जहाज नष्ट हो गए। तीसरे स्वर्गदूत ने तुरही फूंकी, और एक बड़ा तारा जो मशाल के समान जलता था स्वर्ग से टूटा, और नदियों की 1/3 पर और पानी के सोतों पर आ पड़ा। उस तारे का नाम नागदौना है, और 1/3 पानी नागदौना सा कड़वा हो गया, और बहुत से मनुष्य उस पानी के कड़वे हो जाने से मर गए। चौथे स्वर्गदूत ने तुरही फूंकी, और सूर्य की 1/3 और चांद की 1/3 और तारों की 1/3 पर आपत्ति आई, यहां तक कि उनका 1/3 अंग अंधेरा हो गया, और दिन की 1/3 में उजाला न रहा, और वैसे ही रात में हुई। जब मैंने फिर देखा तो आकाश के बीच में एक उकाब को उड़ते और ऊंचे शब्द से यह कहते हुए सुना, उन स्वर्गदूतों की तुरही के शब्दों के कारण जिनका फूंकना अभी बाकी है, पृथ्वी के रहने वालों पर हाय हाय हाय। विवरण। प्रकाशित वाक्य 8 में उन विपत्तियों को दर्ज किया गया है जिन्हें परमेश्वर इस पृथ्वी पर लाएगा। यहां सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों में से एक यह है कि संतों को उन लोगों में शामिल किया जाएगा या नहीं जो इन विपत्तियों से पीड़ित होंगे। बाइबल हमें बताती है कि संत भी 7 तुरैयों की विपत्तियों से गुजरेंगे। 7 विपत्तियों में से वे अंतिम विपत्ति को छोड़कर सभी से गुजरेगी। इस अध्याय में प्रकट होने वाली 7 तुरैयों की ये विपत्तियां वास्तविक विपत्तियां हैं जिन्हें परमेश्वर इस पृथ्वी पर लाएगा। परमेश्वर हमें बताता है कि वह संसार को उन विपत्तियों से दंडित करेगा जो स्वर्गदूतों को द्वारा 7 तुरैया फूंकने से शुरू होगी। वचन 1। जब उसने 7वीं मुहर खोली तो स्वर्ग में आधे घंटे तक सन्नाटा छा गया। यह मनुष्य जाति पर परमेश्वर के क्रोध के उंडेले जाने से ठीक पहले की शांति को दर्शाता है। परमेश्वर अपनी भयानक विपत्ति को पृथ्वी पर लाने से पहले कुछ समय के लिए मौन रहेगा। यह हमें दिखाता है कि 7 तुरैयों की विपत्ति कितनी भयानक और भयंकर होगी। जब मनुष्य जाति इन विपत्तियों से गुजरने के बाद परमेश्वर के सामने खड़ी होगी, तब जिन्होंने उद्धार पाया है उन्हें अनंत जीवन मिलेगा, लेकिन जिन्होंने उद्धार नहीं पाया उन्हें अनंत दंड मिलेगा। इस प्रकार यह समझते हुए कि यह समय किस प्रकार का है, हमें जागते रहना चाहिए और प्रचारकों का कार्य करना चाहिए। वचन 2। तब मैंने उन 7 स्वर्गदूतों को देखा जो परमेश्वर के सामने खड़े रहते हैं, और उन्हें 7 तुरैया दी गई। परमेश्वर ने अपना कार्य करने के लिए 7 स्वर्गदूतों का इस्तेमाल किया, लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि आज के युग में परमेश्वर उन धर्मी लोगों के द्वारा कार्य करता है जो पानी और आत्मा के सुसमाचार के वचन में विश्वास करते हैं। वचन 3। फिर एक और स्वर्गदूत सोने का धूपदान लिए हुए आया और वेदी के निकट खड़ा हुआ, और उसको बहुत धूप दिया गया कि सब पवित्र लोगों की प्रार्थनाओं के साथ सोने की उस वेदी पर जो सिंहासन के सामने है चढ़ाए। यह हमें दिखाता है कि शैतान और उसके अनुयायियों द्वारा उनके उत्पीड़न और क्लेशों के बीच संतों की प्रार्थनाओं को सुनकर परमेश्वर उनकी सभी विपत्तियों को पृथ्वी पर लाएगा। यहां सोने का धूपदान सभी संतों की प्रार्थनाओं को संदर्भित करता है, जिसका अर्थ है कि जैसे ही उनकी प्रार्थना परमेश्वर को दी जाती है, उनके सभी कार्य पूरे हो जाएंगे। संतों की प्रार्थना सुनकर परमेश्वर कार्य करते हैं। वचन 4। उस धूप का धुआं पवित्र लोगों की प्रार्थनाओं सहित स्वर्गदूत के हाथ से परमेश्वर के सामने पहुंचा। इससे पता चलता है कि मसीह विरोधी ने इस धरती पर संतों को कितना पीड़ा दिया है। अंत के समय के क्लेशों के कारण संत परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे कि वे मसीह विरोधी को दूर भगा दे, क्लेशों को जल्द ही उनके सामने से टाल दे, और उनकी हत्याओं को देखे कि परमेश्वर का क्रोध उनके लिए कितना भयंकर है।
यहां वचन से पता चलता है कि परमेश्वर इस प्रकार सभी संतों की प्रार्थनाओं को प्राप्त करेंगे। संतों की इन प्रार्थनाओं को प्राप्त करने के बाद परमेश्वर मसीह विरोधियों और उसके अनुयायियों का न्याय 7 तुरैयों और 7 कटोरे की विपत्तियों से करना शुरू कर देगा। मसीह विरोधी और उनके अनुयायियों के लिए परमेश्वर का न्याय संतों की प्रार्थनाओं का उनका अंतिम उत्तर है। वचन 5 और 6। तब स्वर्गदूत ने धूपदान लेकर उसमें वेदी की आग भरी और पृथ्वी पर डाल दी, और गर्जन और शब्द और बिजलियां और भूकंप होने लगे। तब वे सातों स्वर्गदूत जिनके पास 7 तुरैया थी उन्हें फूंकने को तैयार हुए। परमेश्वर इस पृथ्वी पर 7 तुरैयों की विपत्तियां तैयार कर रहा है, इसलिए यह दुनिया शोर, गर्जन, बिजलियां और भूकंप से नहीं बचेगी। वचन 7। पहले स्वर्गदूत ने तुरई फूकी और लहू से मिले हुए ओले और आग उत्पन्न हुई और पृथ्वी पर डाली गई, और पृथ्वी की 1/3 पानी गई और पेड़ों की 1/3 पानी गई और सब हरी घास भी पानी गई। पहली विपत्ति पृथ्वी के 1/3 भाग को जलाना है, जहां 1/3 पेड़ और सारी घास जलाई जाएगी। यह विपत्ति इस दुनिया के जंगलों पर गिरेगी। परमेश्वर इस प्रकार की विपत्ति को क्यों लाएगा? क्योंकि लोगों ने यह यद्यपि अपनी आंखों से परमेश्वर की सृष्टि की सुंदरता को देखा है, फिर भी उन्होंने सृष्टिकर्ता को परमेश्वर के रूप में नहीं पहचाना और उसकी आराधना नहीं की, बल्कि सृष्टिकर्ता के बजाय सृष्टि की आराधना की और उसकी सेवा की। रोमियो अध्याय 1 वचन 25। इसलिए परमेश्वर उन 7 तुरैयों की विपत्तियां उन लोगों पर डालता है जो परमेश्वर की महिमा नहीं करते बल्कि उसके विरुद्ध खड़े होते हैं। वचन 8 और 9। दूसरे स्वर्गदूत ने तुरई फूकी तो मानो आग सा पानीता हुआ एक बड़ा पहाड़ समुद्र में डाला गया, और समुद्र का 1/3 लहू हो गया, और समुद्र के 1/3 प्राणी मर गए, और 1/3 जहाज नष्ट हो गए। दूसरी तुरई की विपत्ति एक गिरते हुए तारे की है जो पृथ्वी पर गिर रहा है। यह उल्का समुद्र में गिरेगा और समुद्र के 1/3 हिस्से को खून में बदल देगा। समुद्र में रहने वाले 1/3 जीवों को मार देगा और 1/3 जहाजों को नष्ट कर देगा। परमेश्वर द्वारा बनाई गई प्रकृति के माध्यम से मनुष्य जाति ने कई आशीर्वाद प्राप्त किए हैं, लेकिन प्रकृति के आशीर्वाद के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देने के बजाय वे अभिमानी हो गए और परमेश्वर के खिलाफ हो गए। दूसरी विपत्ति उन्हें इस पाप की सजा देती है। वचन 10। तीसरे स्वर्गदूत ने तुरई फूकी और एक बड़ा तारा जो मशाल के समान पानीता था स्वर्ग से टूटा और नदियों की 1/3 पर और पानी के सोतों पर आ पड़ा। परमेश्वर ने उल्का को नदियों के 1/3 भाग पर और पानी के सोतों पर गिरने की अनुमति क्यों दी? क्योंकि मनुष्य जाति जीवन को देने वाले प्रभु के द्वारा जीवित है, फिर भी उन्होंने उसकी आराधना और धन्यवाद नहीं किया, बल्कि जीवन के इस प्रभु का तिरस्कार किया। वचन 11। उस तारे का नाम नागदौना है, और 1/3 पानी नागदौना सा कड़वा हो गया, और बहुत से मनुष्य उस पानी के कड़वे हो जाने से मर गए। इस विपत्ति से 1/3 नदियां और सोते कड़वे हो जाएंगे, और बहुत से लोग उनका पानी पीने से मर जाएंगे। यह उन पापियों के लिए दंड की विपत्ति है जो परमेश्वर के विरुद्ध खड़े हुए हैं और संतों के हृदयों को पीड़ा देते हैं। इस प्रकार परमेश्वर पापियों से धर्मी के विरुद्ध किए गए उनके सभी कार्यों का बदला लेने में कभी असफल नहीं होगा। जब पापी धर्मियों को कष्ट देंगे तब परमेश्वर उनका न्याय करेगा। तीसरी विपत्ति प्रकृति पर एक और विपत्ति है। यह परमेश्वर के द्वारा दी गए पानी और आत्मा के सुसमाचार में विश्वास न करने के लोगों के अवज्ञा के पाप के लिए लाई जाती है। बाइबल में नागदौन हमेशा उन लोगों के फैसले को संदर्भित करता है जो परमेश्वर की अवज्ञा और विरोध करते हैं। वचन 12। चौथे स्वर्गदूत ने तुरई फूकी और सूर्य की 1/3 और चांद की 1/3 और तारों की 1/3 पर आपत्ति आई, यहां तक कि उनका 1/3 अंग अंधेरा हो गया और दिन की 1/3 में उजाला न रहा, और वैसे ही रात में भी। चौथी विपत्ति सूर्य, चंद्रमा और तारों के 1/3 भाग का काला पड़ना है। इस पूरे समय मनुष्य जाति शैतान का अनुसरण करती रही है और उसने अंधकार से प्रेम किया है। इस प्रकार वे यीशु मसीह के द्वारा दिखाए गए पानी और आत्मा के सुसमाचार के प्रकाश को नापसंद करते थे। जैसे उन्होंने यह सिखाने के लिए कि वास्तव में अंधकार का संसार कितना भयानक और शापित है, परमेश्वर उनके लिए अंधकार की यह विपत्ति लाएगा। विपत्ति यह दिखाने के लिए भी है कि यीशु मसीह से नफरत करने और अंधेरे से प्रेम करने के उनके पाप के लिए परमेश्वर का क्रोध कितना भयंकर है। नतीजतन इस दुनिया के सूर्य, चंद्रमा और सितारों का 1/3 भाग अपना प्रकाश खो देगा और अंधेरा हो जाएगा। वचन 13। जब मैंने फिर देखा तो आकाश के बीच में एक उकाब को उड़ते हुए और ऊंचे शब्द से यह कहते हुए सुना, उन 3 स्वर्गदूतों की तुरई के शब्दों के कारण जिनका फूंकना अभी बाकी है, पृथ्वी के रहने वालों पर हाय हाय हाय। यह वचन हमें बताता है कि इस पृथ्वी पर रहने वाले सभी लोगों के लिए अभी 3 और विपत्ति आनी बाकी है। इसलिए सभी पापियों और वे सभी जो परमेश्वर के विरुद्ध खड़े हैं, उन्हें पानी और आत्मा के सुसमाचार में जितनी जल्दी हो सके विश्वास करके
अपने पापों से मुक्त हो जाना चाहिए।